बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत प्रदेश भर के 250 पात्र लाभार्थियों को उनकी दुकानों की रजिस्ट्री सौंपी। इससे पहले भी राज्य में करीब 6000 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रजिस्ट्री सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि आमजन के सपनों और स्वाभिमान का प्रतीक है। और इस पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए और प्रदेश भर से आए 250 लाभार्थियों को उनकी दुकानों की रजिस्ट्री सौंपते हुए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रजिस्ट्री केवल कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि सपनों का भंडार है, जो वर्षों से लोगों के जीवन में अपनी दुकान, अपना हक का सपना साकार कर रही है। पूरे हरियाणा प्रदेश के 250 ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनको आज उनकी दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी गई हैं और हमने लगातार ये सरकार आम व्यक्ति को, उसके जीवन को कैसे सरल और सुगम किया जाए, ये पटकथा पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकारों ने लिखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई शहरों में ऐसी बस्तियां और कॉलोनियां थीं जहां वर्षों से लोग रह तो रहे थे लेकिन अपनी संपत्ति पर कानूनी मालिकाना हक नहीं था। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की, जिसके तहत 20 साल या उससे अधिक समय से किराए या लीज पर चल रही नगरपालिका दुकानों और मकानों की मलकियत उन्हीं को देने का निर्णय किया गया है जो उस पर काबिज है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को उसकी संपत्ति का निर्विवाद अधिकार मिले। ये रजिस्ट्री वितरण के कार्यक्रम के अंदर कि आप 20 वर्ष से उस दुकान के ऊपर बैठे थे, जिन लोगों को 20 वर्ष हो गए थे उनको मालिकाना हक दिया है। इसी प्रकार से गांव के अंदर जो पंचायत भूमि के ऊपर जिसने अपना मकान बना लिया था और वो भी लिटिगेशन के अंदर था, हमने विधानसभा में बिल लेकर के आए, कैबिनेट के अंदर पास किया और पास करके निर्णय किया कि अगर कोई व्यक्ति 20 वर्षों से पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना करके बैठा है तो उसको भी उसका मालिकाना हक दे दिया जाए ताकि लिटिगेशन ही समाप्त हो जाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लाल डोरे क्षेत्र की संपत्तियों पर पहले कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं होता था, न ही उनकी रजिस्ट्री होती थी। इस वजह से मकान मालिक बैंक से ऋण नहीं ले पाते थे और विवाद बढ़ते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या को समझा और देश भर में स्वामित्व योजना शुरू की, जो आज लाखों परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। गाँव के अंदर जो लाल डोरा की जमीन थी वहाँ भी व्यक्ति बैठा था, मालिक नहीं था, कुछ कर नहीं सकता था, परंतु एक योजना, स्वामित्व योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना करके आज देश के अंदर उस लाल डोरा जमीन को लोगों को जो वहां बैठे थे उनको मालिकाना हक देने का काम, स्वामित्व कार्ड दे करके बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले 11 वर्षों में अनेक कानूनी विवादों का समाधान किया है, जिससे हजारों पट्टेदार किसानों और शहरी दुकानदारों को अब मालिकाना हक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कई किसान जो वर्षों से जमीन पर खेती कर रहे थे लेकिन मालिकाना हक से वंचित थे, अब उन्हें भी स्थायी अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह पंचायत भूमि पर 20 साल से अधिक समय से मकान बनाकर रह रहे लोगों को भी सरकार ने मालिकाना हक देकर बड़ी राहत दी है। लंबे समय से जो पट्टेदार किसान था वो काश्त कर रहा था परंतु मालिकाना हक नहीं था, क्योंकि जब कई लोग तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए, सरकार ने उनको जमीन लौट कर दिया, वो नाम नहीं हो पाई, परंतु लंबे समय से वो उसको ऊपर काश्त कर रहे थे और उनके ऊपर एक कानूनी तलवार भी लटकी रहती थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। परंतु ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है कि ऐसे पट्टेदार किसानों को हमने अब मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर लोगों के जीवन को सरल और सम्मानजनक बना रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक परिवारों को घर मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस योजना के बजट में 5 गुना वृद्धि की गई है।
हरियाणा में भी सरकार ने 36,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समारोह में लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया और कहा कि स्वामित्व योजना अब हरियाणा के विकास की नई पहचान बन रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर पात्र नागरिक तक इस योजना का लाभ पहुंचाएगी। कार्यक्रम में लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी और गर्व साफ झलक रहा था, क्योंकि अब उनके सपनों को मिला है स्थायित्व और सम्मान का प्रमाण। देश के 4 करोड़ भाई और बहनों के सर के ऊपर छत देने का काम किया है। 4 करोड़। अभी ये पिछला बजट आया था, इस बजट को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ख्याल पिछले से 5 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर किया है और उसी सोच के आधार पर किया है कि कोई भी सर बिना छत के न रहे, हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को मेरिट के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियां दे रही है। अब तक 1,75,000 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने राज्य में एक नया विश्वास पैदा किया है, जहां अब हर गांव का युवा सरकारी नौकरी पाने का हकदार बन रहा है। तो यही तो सोचता है कि मेरा अपना घर हो, मेरा अपना दुकान हो, यही सोचता है। बच्चे ठीक से पढ़ जाएं, अच्छी जगह रजिस्ट हो जाएं। बच्चों की बात आई है, आप देखिए, ये तो 2014 से पहले की बात है। अगर नौकरी भी लगनी होती थी, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे, दुकान बिक जाती नहीं बिक जाती, नौकरी नहीं लगती थी, नौकरी नहीं लगती थी, पैसे चले जाते थे, दलाल ले जाते थे। परंतु आज 1,75,000 नौकरियां हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को दी हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस कदम से हरियाणा के सैकड़ों परिवारों को अपनी दुकान और संपत्ति पर कानूनी हक का अधिकार मिला है। मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना राज्य में आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी हरियाणा की दिशा में एक और सशक्त पहल साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।